कवि रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत पर युद्ध का संकट आन पड़ा है, भारत चीन युद्ध का समय है और देश के युवाओं का आह्वान करना है। और हिमालय को कहते हैं कि भारत के युवाओं से आप पूछो। कवि कहते हैं, तू तरुण देश से पूछ, अरे गूंजा ये कैसा ध्वंस राग है। ध्वंस राग यानी विनाश का स्वर। कवि कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के नागरिकों को अपने कर्तव्य का बोध कराने हेतु देश में व्याप्त समस्याओं के प्रति सजग किया है। और वो कहते हैं, हे नगपति, हे हिमालय, तू इस तरुण देश से पूछकर पता लगा कि ये चारों ओर विनाश का राग क्यों फैल रहा है। अंबुधि अंतःस्थल बीच छिपी, ये सुलग रही कौन आग है। अंबुधि सागर, अंतःस्थल यानी के भीतर आग, समुद्र के भीतर जो आग होती है उसको बड़वा अग्नि कहते हैं। कि जिस प्रकार सागर के भीतर बड़वा अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार इस देश के तरुणों के युवाओं के हृदय में आक्रोश छुपा हुआ है। ये सुलग रही कौन आग है। देश के नवयुवकों के भीतर कौन सी आग छुपी हुई है। सर्वत्र अव्यवस्था और समस्याओं को देखकर वो विद्रोही हो उठे हैं। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल। जो भारत देश कभी स्वर्ण युग से शोभित था, आज वही प्राची के यानी पूर्व दिशा के प्रांगण में अग्नि की ज्वालाओं से धधक रहा है। युद्ध की ज्वाला है, देश में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या है। ऐसी स्थिति में कवि है वो पर्वतराज हिमालय को कहते हैं, तू सिंहनाद कर, कि तुम सिंह की भांति गर्जना करो और अपने मौन को छोड़ो। मेरे नगपति, मेरे विशाल, सिंहनाद कर जाग तपी, कि तपस्वी अब तुम जाग जाओ, अपनी तपस्याओं का मौन त्याग दो और सिंह की भांति गर्जना करके इस देश के नागरिकों को जागरूक करो, ताकि वे अपनी समस्याओं का निदान खोज सके। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर। कवि महाभारत काल के योद्धाओं को स्मरण करते हुए हिमालय को कहते हैं कि महाभारत के पश्चात युधिष्ठिर ने जो स्वर्ग आरोहण किया था, वो कहते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। कि युधिष्ठिर के समान जो धीर और गंभीर है, वो भले ही स्वर्ग की ओर जाए, स्वर्ग का आरोहण करे, स्वर्ग जाने दे, किंतु पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। लेकिन आज इस भारत देश में युद्ध की वेला में हमें ज़रूरत है अर्जुन और भीम जैसे वीरों की। हमें अर्जुन और भीम को लौटा दो। हे हिमालय, फिरा दे हमें गांडीव और गदा। आज हमें अर्जुन के गांडीव धनुष और भीम की गदा की आवश्यकता है, जिससे चीन के आतताइयों से देश को सुरक्षित किया जा सके, उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा जा सके। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। आज भगवान शिव एक बार पुनः इस पुण्य भूमि पर अवतरित हो और युद्ध का नृत्य तांडव नृत्य है, प्रलयंकारी तांडव नृत्य करे, जिसे विदेशी आसुरों का नाश हो सके। कभी शिव ने है वो असुरों के नाश के लिए तांडव नृत्य किया था। आज फिर शिव के प्रलय के नृत्य की आवश्यकता है, जिससे विदेशी राक्षसों का नाश हो और देश की रक्षा हो सके। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का फिर महाउच्चार। आज फिर आवश्यकता है कि फिर से हर हर बम बम की गूंज संपूर्ण भारत में सुनाई दे, ताकि शत्रु भयभीत होकर भाग खड़ा हो। अर्थात विदेशी आक्रमण की अवस्था में भारत के प्रत्येक वीर सपूत को अतीत के योद्धाओं के समान सर्वशक्तिमान सिद्ध होकर देश की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ले अंगड़ाई उठ हिल ए धरा। कवि है वो हिमालय से अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं और कहते हैं, आज तू ऐसी अंगड़ाई ले, हिल उठे धरा,
सारे धरा है वो हिलने लग जाए, कर निज विराट स्वर से निनाद। फिर अपने विराट वाणी में निनाद कर, स्वर हुंकार भर, ताकि इस देश में है वो शत्रुओं को रोका जा सके। तुम शैलराट हुंकार भरे, पट जाए कुआ भागे परमात। हे पर्वतराज शैलराट, पर्वतों के राजा, हुंकार भरो, फट जाए कुहा, सारा कुहरा है वो छट जाए, भागे प्रमाद, लोगों का आलस्य है वो दूर भाग जाए। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम तपस्वी की भांति जो मौन खड़े हो उसको त्याग कर दो और सिंह की भांति गर्जना करो। रे तपी आज तप का न काल, कि आज है वो तपस्या का समय नहीं है, अब तो क्या है, आज तप का न काल। अब तो इस भारत देश को जगाने का समय है, इस भारतीयों को जागृत करने का समय आ गया है। नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। नव युग का आह्वान करना है, जो चारों तरफ शंख ध्वनि है वो जगा रही है, इस देश को, भारतीयों को प्रेरित कर रही है। तू जाग जाग मेरे विशाल, हे पर्वतराज तू भी जाग। अर्थात हिमालय पर्वत अपनी प्रचंड शक्ति से लोगों की शक्ति का संचार करेगा तो निश्चय ही चीन के आक्रमणकारी भयभीत हो जाएंगे, अर्थात वे भारतीयों की शक्तियों के आगे घुटने टेक देंगे और यहाँ से पलायन कर जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हिमालय को शक्ति का पुंज बताया है तथा उसी का स्मरण करते हुए देशवासियों से परमवीर और शक्तिमान बनने का आह्वान किया है। संपूर्ण कविता की भाषा है वो वीर और ओज रस से परिपूर्ण है। धन्यवाद।